सो गाइस, तो फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई थी और वो नोन ही थे हमारे। तो अभी हम गड़सा पहुँचे हैं, गड़सा में उतरे और यहाँ से हम जाएंगे एक जगह शॉट निकालूँ, जिसके लिए पता नहीं कैसे जाना है, बट देखते हैं। ठंडा है, रुक जा रुक जा। सही है ना, छोटा सा फॉरेस्ट। यहाँ पे देवदार की पेड़ भी लगे हुए हैं, देवदार की है मैक्सिमम। सो यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग भी करवाई जाती है। तो आप गड़सा आ सकते हो पैराग्लाइडिंग के लिए। फिर वहाँ पे आप बुकिंग कराओगे, फिर वहाँ से आपको जो पैराग्लाइडिंग वाले होंगे वो अपनी गाड़ी में ले जाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हमें लिफ्ट मिली थी। तो उसी तरफ से कहीं गाइस हम पहुंच चुके हैं शॉट निकालू मधु जी की कृपा से। और यहाँ का नज़ारा कुछ डिफरेंट है, अनएक्सपेक्टेड। सो गाइस, ये है शॉट निकालू जो बदल चुका है। तो कहते यहाँ पे कुछ एक दो साल पहले यहाँ पे वो फ्लड आई थी, उसकी वजह से सारा जो है नहस हो चुका था। तो कहते कि यहाँ पे पहले ऊपर से बहुत मतलब झरना बहता था, बहुत ज़्यादा पानी था जब मैं आई थी अभी जैसे दिखी ना। तो और आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम इतनी गर्मी में, चलो कोई ना, देखते हैं कि क्या ही करते हैं। अब यहाँ पे पानी है ही नहीं अब। और अच्छा हुआ हमें एक लिफ्ट और मिल गई, वो भी हमारे नोन थे, हमारे गांव के। तो फिर उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ के दिया। वाह, मेरे को यहाँ से नदी का नज़ारा दिख रहा है। बहुत कम पानी है, बहुत कम। तो यहाँ पे कोई देवता भी है, तो बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं उधर। जो शॉट निकालू है, जो गड़सा से ठेला की तरफ आते हुए ठेला से आगे पड़ता है, और एक जो है पवित्र स्थान है। तो यहाँ की पानी से जो है नहाकर बीमारियाँ वगैरह भी दूर हो जाती है। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे कोई पानी दिख नहीं रहा है इस नाले के सिवा। तो जो झरना था वो है नहीं आजकल, और बट ये काफ़ी पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे लोग पहले नहाने आया करते थे, अगर किसी को मतलब ऐसे भी आते हैं, जैसे जब वो बिरशु होता है, जब नहाने जाते हैं पवित्र स्थानों में। तो अभी तो क्या ही बोलूँ, ये पूरा सूखा हुआ है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे झरना बहता था, तो पानी होता था। और अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सूखा आइलैंड लग रहा है ये, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। पानी की लग रही है, पानी दिख रहा है उधर से आता हुआ, बस यही है कि पूरा नेचुरल फाउंटेन था, यहाँ से सारा पानी बहता था। इनका लेना के ले लेना आपका फोटो जाओ।
हम्म? नहीं, तू पहले कर, उसके बाद मैं करूँगी। आटा फेंक दे यहाँ पे। सो गाइस, शॉटनी आलू बेसिकली देवते का नाम है। उसी नेम पे जो इस जगह का नाम भी पड़ा है, और ये बहुत पवित्र स्थान है। तो माना जाता है कि इस पानी से अगर आप नहाते हो तो आपकी जो बीमारियां अगर है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर आपको कुछ खिलाया पिलाया एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ के पानी से जो बहुत पवित्र है, इससे नहाकर वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो हम तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके नहीं आए थे, और अब यहाँ का नज़ारा भी बदल गया है। मतलब ऐसा मेरी फ्रेंड कह रही है, मैं तो पहली बार आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत पानी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। तो 2-3 साल पहले नहीं, बट 2-3 साल पहले यहाँ पे आया था ना वो फ्लड जो आई थी, उसने बहुत तहस नहस कर दिया था यहाँ पे। तो बस चलो, भगवान की कृपा से क्या पता फिर से ये चीज़ वैसी बन जाए। स्कूल नहीं गए? यूनिफॉर्म लगाई इसने। अच्छा, भाग्य है स्कूल से। हाँ हाँ, भाग्य है ना, आया ना भाग्य। मेरे को क्या पता, मैं तो घर से ही नहीं आई। तो घर से ही नहीं आया था स्कूल? अच्छा। क्या? सो वी आर इन मिनी आइसलैंड, जिसका नाम है शॉटनेहालू। सो इट लुक आइसलैंड। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। पानी वाले ये रुक जा, इसके बाद आजा। यहाँ नहीं, इधर आजा, इधर आजा। नहीं 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 नहीं, इधर आ। हाय हाय, मजे वाला। सो गाइस, हमने इतने सारे फोटोज वीडियोस क्लिक करी, बनाई यहाँ पे इस मिनी आइसलैंड में। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक फाइनली। और लेट्स सी हमें बस वगैरह मिलती है, क्या मिलता है, क्योंकि अभी तक तो हमारा लक अच्छा था कि हमें लिफ्ट मिल गई, और हमें घर भी जाना है, तो घर के लिए भी बस मिलनी चाहिए। तो बस यही था ऑल ओवर द डे, जो भी हमने बहुत सारी चीज़ें न्यू एक्सप्लोर करी, एंड लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मधु के साथ मेरा दूसरा ट्रिप है ये, और जो पहले वाला था वो भी बहुत सही था, वो हम हवाई गए थे, वो भी बहुत मज़ा आया था हमें। और ये सेकंड वाला, इसमें तो बहुत मज़ा आया, एडवेंचरस था काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बंद कर बोला मेरा कैमरा। थैंक यू। सो गाइस ये हमारी चौथी सवारी थी। मतलब आज हमारा दिन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सुबह पहले बस छुट्टी, तब हमें भाई ने छोड़ के दिया। उसके आगे हमें तो फिर हमें यहाँ से मिली जीप, उसके आगे फिर हमें बाइक मिला, उसके आगे अभी हमें बट आधा रास्ते तक फिर एक टेम्पो मिला, उन्होंने हमें ठेला तक छोड़ा। अभी हम फिर से पैदल चल रहे हैं। आई होप कि कुछ और फिर से मिल जाए। बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सुबह से हमारी किस्मत बहुत अच्छी है आज, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था ये वाला, बहुत। सो एवरीवन, ठेला से हम गड़सा की तरफ चल ही रहे थे कि हमें एक और लिफ्ट मिल गई। तो ये हमारी 4th लिफ्ट थी जिन्होंने हमें गड़सा तक छोड़ा। सो दिस इज़ आवर 5th लिफ्ट जो हमें गड़सा से बुनतर के लिए मिली। तो भगवान का शुक्र है कि हमें गाड़ियाँ मिली, जिसकी वजह से हम जल्दी पहुंच पाए, बिकॉज बसेस हमें नहीं मिल रही थी। देखिए थुक्का के शौकीन, जब इंसान भूखा हो लंबा चौड़ा सफर करके ना कुछ भी अच्छा लगता है। सच्ची सो एवरीवन, ये था हमारा एडवेंचरस डे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। सो अब निकल रहे हैं हम घर की ओर। एंड इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एंड जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना। सो मैं आपको मिलूंगी जल्द एक नए एडवेंचरस एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। तो जब तक रखिए अपना ध्यान और बाय बाय, टेक केयर।